हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुधीश और वेलकम टू साइटेक। और ये वीडियो है पार्ट 5 एनसीईआरटी बुक क्लास 9 और चैप्टर 2। ठीक, तो उसमें हम एक्चुअल में देख रहे हैं कि आखिर जो हमारे आसपास के अराउंड जो मैटर है वो प्योर है कि नहीं है। इसमें हमने काफ़ी लेक्चर्स जो हैं वो ऑलरेडी देख चुके हैं और इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि जो सब्सटेंस है, ठीक, हम मैटर से कहाँ पहुँचे थे, पार्टिकल्स में। अब पार्टिकल से हम पहुँच रहे हैं सब्सटेंस में। सब्सटेंस और पार्टिकल लगभग सेम चीज़ें हैं। जैसा कि हमने देखा कि हमारे आसपास जो मैटर है या फिर जो हम खुद जो मैटर से बने हुए हैं, इनको क्या किया, हमने तोड़ दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया। मतलब जैसे जैसे हम उसको तोड़ते जाते हैं उसको मतलब मैटर को तोड़ना संभव हो जाता है। तो जैसे जैसे हमने मैटर को तोड़ा तो हमें क्या मिले, पार्टिकल्स मिले। अब पार्टिकल को हमने देखा तो उसको हमने बोला सब्सटेंस। अब क्या इस सब्सटेंस को भी तोड़ा जा सकता है, इसी को हम देखेंगे इस वीडियो में। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सब्सटेंस जो है अगर हम उसे और तोड़ें तो उसे हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक को हम कहेंगे क्या, एलिमेंट। ठीक, एक को क्या कहेंगे, एलिमेंट, और दूसरे को क्या कहेंगे, कंपाउंड। यहाँ पे क्या हुआ कि जो सब्सटेंस है, ठीक, मैटर किससे मिलकर बना हुआ है, सब्सटेंस से, और अब हमने सब्सटेंस को भी तोड़ दिया है। तो सब्सटेंस को जब हमने तोड़ा तो हमें क्या मिला, एक मिला कंपाउंड और एक मिला एलिमेंट। इन दोनों में ही काफ़ी डिफरेंसेस हैं जिसको हम देखेंगे। कंपाउंड एक्चुअल में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है किसके मुकाबले, एलिमेंट के मुकाबले। तो सबसे पहले हम किसको समझते हैं, एलिमेंट को समझते हैं कि आखिर एलिमेंट क्या है। ठीक, तो एलिमेंट जो है, अब एलिमेंट हम उसे बोलेंगे जिसको और ज़्यादा तोड़ा ना जा सके। मतलब उसको और भी ज़्यादा ना तोड़ा जा सके किसके द्वारा, दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मैटर को तोड़ते हैं। एक होता है फिजिकल तरीका और एक होता है केमिकल तरीका। फिजिकल तरीका इट मीन्स कि मतलब मैंने हथौड़ा लिया और दूसरा मटेरियल लिया और उसको तोड़ दिया। इट मीन्स मैंने क्या किया, हैमरिंग करी, हैमरिंग करके उसको तोड़ दिया। एक वो रहता है, लेकिन इससे क्या होता है कि इससे उतना ज़्यादा छोटा या फिर बारीक नहीं तोड़ा जा सकता कि हमें कुछ ऐसा प्राप्त हो जिसको ना तोड़ा जा सके। ओके, जैसे चौक लिया हमने, चौक एकदम सॉलिड है, हमने एक पत्थर लिया, देन उसको क्रश करते गए पाउडर बन गया, लेकिन उस पत्थर से उस पाउडर को और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें दूसरी मेथड यूज़ करनी पड़ेगी जिससे क्या हो कि उस चौक के पाउडर को और ज़्यादा तोड़ा जा सके। तो उसको हम करते हैं केमिकल मेथड से। जैसे शक्कर है आपके पास, ठीक, शक्कर को क्या किया, शक्कर प्योर फॉर्म में है, शक्कर को हम क्या जितना चाहें उसको ठोंके पीटें, वो एक स्पेसिफिक जगह तक पाउडर बन जाएगा। अब पाउडर के बाद फिर उस तरीके से वो और ज़्यादा नहीं टूटेगा। अब हम इसका क्या करेंगे, पानी में घोल देंगे। अब जैसे ही हमने पानी में खोला तो वहाँ पे क्या हुआ, रिएक्शंस हुए। एक्चुअली में वो केमिकल रिएक्शंस हैं। तो केमिकल रिएक्शंस के द्वारा हुआ क्या कि जो शक्कर थी, जो शुगर थी, वो और छोटे आकार में टूट गई। तो इसी तरीके से क्या, केमिकल मेथड के द्वारा हम क्या करें, केमिकल मेथड को एक और तरीका बोलते हैं तोड़ने को, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। ये दोनों ही मेथड लगभग सेम है, केमिकल मेथड और इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, जिसके द्वारा क्या करते हैं, हम मैटर को तोड़ते हैं। तो अब यहाँ पे क्या कि इलेक्ट्रोकेमिकल या फिर केमिकल मेथड के द्वारा किसी पार्टिकल को इतना तोड़ा जा सके कि फिर वो ना टूटे। ओके, या फिर किसी सब्सटेंस को इतना तोड़ा जा सके कि वो फिर ना टूटे, मतलब उसका टूटना ही बंद हो जाए। तो जब ये टूटना बंद हो जाता है तो हमें जो मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे, एलिमेंट। ठीक, तो अब यहाँ पे हम समझते हैं कि जो एलिमेंट हैं उनको किस तरीके से डिवाइड किया गया है। एक्चुअली 100 से ज़्यादा एलिमेंट जो हैं अभी तक खोजे जा चुके हैं हमारे पूरे उसमें, जिसको हम बोलते हैं आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में देखा होगा आपने, वहाँ पे 118 जो एलिमेंट है उसकी एक पूरी सीरीज़ दी हुई है। तो जो एलिमेंट हैं वो एक प्योर फॉर्म में है, उनको और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक, तो हम इसको समझते हैं कि एलिमेंट को फिर किस किस तरीके से डिवाइड किया गया है। बेसिकली हम इसका थोड़ा सा बेस समझेंगे सिर्फ, कि यहाँ पे देखिए कि एलिमेंट को हम डिवाइड कर सकते हैं मेटल्स में, पहला, दूसरा नॉन मेटल्स में, और तीसरा मेटलॉइड में। ठीक, ये क्या है, ये उनको दिया गया है, मतलब मेटल्स के ग्रुप को, मतलब वहाँ पे इट मीन्स की मतलब जो एलिमेंट है, बहुत सारे एलिमेंट है, अब उनकी ग्रुपिंग की गई है, अलग अलग ग्रुप्स के द्वारा समझाया गया है कि ये जो एलिमेंट हैं ये मेटल्स की प्रॉपर्टी रखते हैं, ये एलिमेंट नॉन मेटल की प्रॉपर्टी रखते हैं, और ये मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टी रखते हैं। तो ये तीनों का मतलब क्या है, मतलब इसको किस तरीके से समझे कि मतलब ये जो ग्रुप हो या फिर जब हम उसको देखें तो हमें पता चल जाए कि ये क्या है, मेटल है, और ये क्या है, नॉन मेटल है, और ये मेटलॉइड है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उस जब वो प्रॉपर्टी वो एलिमेंट शो करता है तो हम उसे उसी ग्रुप में रखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या,
अगर हमको कहीं आसपास दिखता है और हम कैसे समझे कि ये मेटल है या फिर ये मेटल नहीं है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा? सबसे पहला जो पॉइंट है वो है लस्टर। इसका मतलब होता है चमकना। मतलब जो मेटल्स होते हैं यानी कि धातु, उनकी क्या प्रॉपर्टी है? वो चमकते हैं। ओके, सबसे पहली प्रॉपर्टी कि वो क्या करेंगे? चमकेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या? कि उनका जो कलर होता है, बेसिकली कलर सिल्वरी ग्रे या फिर गोल्डन येलो, यही कलर पाया जाता है मेटल्स में। ठीक, सिल्वरी ग्रे या फिर गोल्डन येलो। और तीसरा क्या? कंडक्टर्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी मेटल की कि वो कंडक्टर्स होते हैं। कंडक्टर्स मतलब क्या? मतलब वो किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। लेकिन मेटल किसको ले जाएगा? मेटल ले जाएगा हीट और एनर्जी को। हीट और एनर्जी को हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं उसको बेसिकली। मतलब इलेक्ट्रिसिटी और हीट, इन दोनों को क्या कर सकता है? मेटल ले जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह। अब ये कैसे ले जाएगा? अब सपोज कीजिए कि आपके पास एक मेटल है रॉड। ठीक है, रॉड क्या है? एक मेटल है, मतलब जो आयरन से मिलकर बना हुआ है। तो आयरन से बना हुआ आपके पास रॉड है। अब आप उसे एक कोना पकड़िए और देन उसके बाद क्या कीजिए? अपने गैस स्टोव को चालू करके उसके सामने जो है उसको रखिए। तो होगा क्या? धीरे धीरे क्या हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ तो मतलब एक कोने को एक्चुअल में हम गर्म कर रहे हैं, लेकिन हम धीरे धीरे हम देखेंगे कि कोना तो गर्म हो रहा है, उसके साथ साथ पूरी रॉड भी गर्म हो रही है, जबकि हमने दूसरे हिस्से को गर्म नहीं किया है। मतलब क्या कि मतलब हीट वहां पे थी, गर्म हुआ, हीट वहां पे थी कॉर्नर में, लेकिन क्या वहां से हीट जो है वो कंडक्ट हुई। मतलब वहां से होते हुए कहाँ पे आई? जहां पे आपने हाथ पकड़ा था। मतलब क्या? मतलब ये क्या कर सकती है? ये हीट को कंडक्ट कर सकती है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी में हम जो यूज करते हैं वायर, वो भी मेटल है। और क्यों? क्योंकि वो कंडक्टर्स हैं। कंडक्टर्स कैसे? मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर में स्विच बोर्ड लगा हुआ है और लाइट कहीं और लगी हुई है, और दोनों किससे जुड़ा हुआ है? एक तार से। आपने क्या किया? स्विच को यहाँ पे दबाया, तो इलेक्ट्रिसिटी ये इस स्विच से होती हुई जाके किस में पहुंच गई? बल्ब में। यानी कि यहां से लेकर वहां तक इलेक्ट्रिसिटी को ले जाने वाला कौन? मेटल, यानी कि कंडक्टर्स। ठीक, तो ये हो गया इसका कंडक्टर्स, जो कि प्रॉपर्टी है किसकी? मेटल की। अब जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है डक्टाइल। डक्टाइल मतलब ये कि अगर हम इसे खींचे, मेटल्स को अगर हम क्या करें? खींचे, पकड़ें, और पकड़ के मतलब कोई सा भी मेटल लेते हैं हम और उसको अगर खींचते हैं तो क्या होगा? वो तार बन जाता है। ये एक प्रॉपर्टी है किसी भी मेटल की। ओके, नॉन मेटल या फिर मेटलॉइड, कुछ मेटलॉइड में ये क्षमता पाई जाती है वैसे, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें ये क्षमता बिल्कुल भी नहीं पाई जाती कि उनको अगर खींच के और तार बना पाए। तो खींच के तार बनाने की जो प्रॉपर्टी है उसको हम क्या बोलते हैं? डक्टाइल प्रॉपर्टी। ठीक, अगली प्रॉपर्टी बात करते हैं, यह है मेलेबल। मेलेबल मतलब ये कि आपने देखा होगा लोहार को। लोहार क्या करता है? लोहा लेता है, गर्म करता है, देन उसको ठोकता रहता है और ठोकते ठोकते क्या करता है? उसको चादर बना देता है। ओके, तो मतलब क्या? किसी मेटल को ठोक पीट कर चादर बनाना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम मेलेबल। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी भी किसकी प्रॉपर्टी है? मेटल की प्रॉपर्टी है। ये कभी भी नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, एक डक्टाइल हो गया, एक कंडक्टर हो गया, और देन एक मेलेबल हो गया, और इसका एक लास्ट जो है सोनोरियस। सोनोरियस मतलब यहाँ पे ये हुआ कि अगर हम किसी मेटल को किसी दूसरी नॉन मेटल या फिर किसी दूसरी प्लास्टिक से अगर उसे हम हैमरिंग करें या फिर पीटें, हिट करें, तो होगा क्या कि एक घंटी की तरह आवाज़ आएगी। तो घंटी की तरह जो आवाज़ आती है किसी भी मेटल को पीटने पे, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? सोनोरियस। ठीक, तो ये जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी मेटल की, अगर ये प्रॉपर्टी पाई जा रही है एक साथ, तो हम क्या बोलेंगे कि वो चीज़ क्या है? मेटल की बनी हुई है। तो यहाँ पे मेटल के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि सिल्वर, चांदी, सोडियम। देखिए, सोडियम जो है वो भी एक मेटल है, मतलब मेटल की पूरी प्रॉपर्टी रखता है सोडियम। सोडियम को आपने देखा होगा, हम बोलते हैं NaCl। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, यानी कि नमक। तो उसमें जो सोडियम है वो क्या है? वो मेटल है। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हम लोहे को बोलते हैं मेटल या आयरन को बोलते हैं मेटल, उसी तरीके से मरकरी एक मजेदार एग्जांपल है, क्योंकि होता क्या है कि ये हमारे जो इन्वायरमेंट है या फिर हमारा अभी 25 डिग्री सेल्सियस को हम रूम टेम्परेचर बोलते हैं, इस टेम्परेचर पे वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। मतलब लिक्विड फॉर्म में भी है, यानी पानी की तरह है, और उसके बाद उसको हम मेटल भी बोल रहे हैं। ठीक, तो ये एकमात्र एक ऐसा एलिमेंट है जो कि मेटल होते हुए भी इस टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है।
ठीक, तो ये थी मेटल्स की प्रॉपर्टी। अब बढ़ते हैं हम नॉन मेटल्स पे। नॉन मेटल्स में जैसा यहाँ पे कंडक्टर्स ये नहीं होते नॉन मेटल, डक्टाइल भी नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती, मेलेबल की प्रॉपर्टी भी इनमें नहीं पाई जाती, और ना ही सोनरेज की इनमें प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसके एग्जांपल देखते हैं हम, हाइड्रोजन, ओके, ऑक्सीजन, कार्बन, ये आपने कहीं सुने होंगे। और एक्चुअली ये अपना जो आवर्त सारणी होती है ना, आवर्त सारणी में ये सभी लिस्ट दी हुई है उनकी। तो उसमें से कुछ एग्जांपल हमने लिए हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। ये क्या है, ये नॉन मेटल्स हैं, मतलब उनमें ये इस प्रकार की कोई प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। तो क्या पाई जाती है, ये क्या होते हैं, कलर इनका बहुत सारा होता है, कलर डिफरेंट टाइप के कलर पाए जाते हैं। जैसे हमने क्या बोला, मेटल्स जो होता है नॉर्मली सिल्वरी ग्रे या फिर गोल्डन येलोइश कलर के होते हैं, लेकिन ये प्लेंटी ऑफ कलर्स, बहुत सारे कलर्स के होते हैं ये। ठीक, दूसरा, ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं, मतलब इसकी अपेक्षा में बहुत कमजोर, किसकी अपेक्षा में, मेटल्स की अपेक्षा में। ठीक, तो ये हो गया इसका नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी, मतलब जो मेटल्स में प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो इसमें नहीं पाई जाती, और उसके बाद जो पाई जाती हैं वो क्या, नंबर ऑफ कलर्स और पुअर कंडक्टर्स। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम, मेटलॉइड। अब मेटलॉइड क्या, मेटलॉइड ये मिक्सचर है, मतलब ये प्रॉपर्टीज का मिक्सचर है। दो चीज़ें की प्रॉपर्टी हमने देखी, मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी इसकी और कुछ प्रॉपर्टी इसकी जब ये गेन कर लेते हैं, मिक्स प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं, तब हम उसे क्या किस श्रेणी में रखते हैं, उसे हम रखते हैं अपने मेटलॉइड की श्रेणी में। ठीक, इसके एग्जाम्पल हम सीधे देखते हैं। एग्जाम्पल है आपका गैलियम, सिलिकॉन और बोरॉन। ये क्या है, ये मेटलॉइड्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका एलिमेंट। एलिमेंट हमेशा ध्यान रखिए, इसको और ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सकता। तो ये जो एलिमेंट्स हैं जो हमने यहाँ पे एग्जांपल में देखे हैं, ये इनको और ज़्यादा तरीके से या फिर किसी भी केमिकल प्रोसेस को नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे मैंने पहले बताया कि टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस, उसको दो भागों में बटा था, एक था एलिमेंट और दूसरा था कंपाउंड। अब कंपाउंड की तरफ बढ़ते हैं। कंपाउंड का जो है वो सीधे एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन, H2O, NaCl। H2O यानी कि जल, NaCl यानी कि नमक। अब इसे कंपाउंड क्यों बोल दिया, इसको हम समझेंगे तब हमें समझ में आएगा कि कंपाउंड क्या। कंपाउंड मतलब ये कि दो या दो से अधिक एलिमेंट जब एक दूसरे से मिलते हैं एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में, ध्यान रखिएगा, एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में। यहाँ पे प्रोपोर्शन को इंडिकेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि होता क्या है कि जो कंपाउंड होता है उसमें हमेशा स्पेसिफिक प्रोपोर्शन, मतलब जिसका रेशो होता है वो एक जैसा ही होता है, इसका रेशो चेंज नहीं होता इसमें। ठीक, तो कंपाउंड बनाने के लिए क्या, ये जो एलिमेंट हैं ये दो या दो से अधिक चाहिए, और दूसरा जो प्रोपोर्शन है उसका हमेशा सेम होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे H2O में प्रोपोर्शन किस तरीके से सेम है कि जो H है यानी कि ये क्या हुआ, हाइड्रोजन है, और ये क्या है, O यानी कि ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन जो है यहाँ पे दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के होंगे हमेशा H2O के किसी भी मॉलिक्यूल में। H2O क्या है, अपने आप में एक कंपाउंड कहेंगे उसको हम। H2O क्या है, जो कि दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। एक एलिमेंट है क्या, हाइड्रोजन, और एक एलिमेंट है ऑक्सीजन। इन दोनों से मिलकर क्या बना, H2O यानी कि जल। और जो हमेशा रेशो रहेगा, जो प्रोपोर्शन रहेगा वो क्या रहेगा, 2:1। 2:1 मतलब क्या, कि हमेशा जल का जो कंपाउंड है उसमें दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के होंगे और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का होगा। तो ये जो होता है प्रोपोर्शन। जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा उसमें भी यही प्रोपोर्शन होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि मतलब दो हाइड्रोजन इसके हैं और ऑक्सीजन दो हो गए यानी कि H2O2, तो ये कभी भी जल नहीं होगा, है ना। तो ये जो है इस तरीके से प्रोपोर्शन की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रोपोर्शन क्या हो गया, 2:2। तो 2:2 प्रोपोर्शन में कभी भी ये जल की प्रॉपर्टी नहीं गेन कर सकता। तो कंपाउंड मतलब क्या, कंपाउंड मतलब दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलके जो बनेगा एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में, तो वो कहलाएगा कंपाउंड। अब इसकी खासियत क्या है, कंपाउंड की खासियत क्या बोल सकते हैं हम उसको। तो कंपाउंड की खासियत मतलब यहाँ पे ये है कि जब कंपाउंड बनता है एलिमेंट से, तो जो एलिमेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं वो पूरी तरीके से दब जाती हैं और नई प्रॉपर्टीज सामने आती हैं। मतलब इसका ये कि इंडिविजुअली अगर मैं हाइड्रोजन को अलग करूं, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन को मैं अलग करता हूँ, हाइड्रोजन को अलग कर देता हूँ और देन ऑक्सीजन को अलग कर देता हूँ। इन दोनों से मिलकर बना हुआ है H2O। अब अगर मैं इन दोनों को अलग अलग करके देखूं, मतलब इन दोनों को अलग अलग कर दूं और अगर इनकी प्रॉपर्टीज देखूं तो वो अलग होंगी।
लेकिन अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी देखूंगा, यानी कि इसका गुण देखूंगा कि ये कैसा है, तो ये अलग होगा। जैसे हाइड्रोजन अगर कहीं मिलता है हमें इसके प्योर फॉर्म में, तो ये हाईली इन्फ्लामेबल होता है, मतलब बहुत जल्दी जलता है ये। जैसे कि हमको पता है कि हाइड्रोजन हीलियम से मिलकर जो होता है फ्यूज़न होता है सन में, जिससे हमें रोशनी मिलती है। तो वहाँ ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत ज़्यादा हाईली इन्फ्लामेबल है, बहुत जल्दी ज्वलनशील होता है। इसकी एक्चुअल में हमारे इन्वायरमेंट में भी क्या होता है कि हाइड्रोजन जो होता है बहुत जल्दी जल जाता है, उसको मतलब विस्फोटक जैसी प्रॉपर्टीज उसमें पाई जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो ऑक्सीजन से मिला और जुड़ के कंपाउंड बनाया, अभी क्या है, अभी एलिमेंट में है, ठीक है, अभी किस में है, ये एलिमेंट में। अभी क्या हुआ, ऑक्सीजन इसको मिला, दोनों जुड़े और क्या बन गया, H2O, यानी कि जल। अब जल की प्रॉपर्टी जो है बिल्कुल अलग है। अब जल को अगर आप क्या करोगे, किसी आग में अगर उसमें डालोगे जल, तो क्या होगा, बुझ जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन अपने आप में क्या होता है, ज्वलनशील होता है। तो कंपाउंड की प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या हुई, यहाँ पे कंपाउंड की प्रॉपर्टी ये हुई कि एलिमेंट इंडिविजुअली कुछ और प्रॉपर्टी रखते हैं, लेकिन जैसे ही कंपाउंड के फॉर्म में आते हैं, उनका जो प्रॉपर्टीज होती है वो एकदम से चेंज हो जाती है, मतलब एकदम डिफरेंट प्रॉपर्टी वो शो करते हैं। दूसरा एग्जांपल इसका क्या है, NaCl, ठीक। तो ये हो गया कंपाउंड के प्रॉपर्टी के किस बिहाफ पे, मतलब उसको हम कंपाउंड कहते हैं। अब हम एक छोटा सा रिकैप करते हैं कि इस ओवरऑल चैप्टर से हमें आखिर क्या समझ में आता है। इस चैप्टर से हमें समझ में आता है कि जो हमारा पूरा यूनिवर्स है एक तरीके से, वो किससे मिलकर बना हुआ है, मैटर से बना हुआ है मिलके, ठीक। अब जो मैटर है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा होता है मिक्सचर, ठीक। ये समझने के लिए, मतलब एक मिक्सचर हम उसे बोल सकते हैं और दूसरा होगा प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस को अगर डिवाइड करें तो यहाँ पे देखिए हमने अभी पढ़ा एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक। एलिमेंट मतलब जैसे सिलिकॉन, सोडियम, पोटेशियम, मरकरी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, सिलिकॉन, गैलीनियम, ये क्या है, ये हैं आपके एलिमेंट। अब कंपाउंड क्या, कंपाउंड मतलब H2O यानी कि जल, NaCl और भी बहुत से कंपाउंड, ठीक। अब मिक्सचर में क्या, अब मिक्सचर को डिवाइड करें तो वो होगा, एक होगा होमोजीनियस और एक होगा हेट्रोजीनियस, जो कि पिछली वीडियो में आप जाके इन दोनों के बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक। तो होमोजीनियस में क्या, जैसे होमोजीनियस मिक्सचर मतलब क्या, मतलब अगर पानी है, पानी में हमने साल्ट को मिक्स कर दिया तो वो क्या हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। और हेट्रोजीनियस मतलब क्या, हमने रेत ली यानी कि सैंड ली और नमक लिया और दोनों को मिक्स कर दिया। देखो मतलब प्रॉपर तरीके से क्या हुआ, मिक्स नहीं हो पाया एक दूसरे पे, ठीक है। इसको हम बोलेंगे अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हो गया हेट्रोजीनियस, ठीक। तो इस तरीके से हमें समझ में आता है इस चैप्टर में कि किस तरीके से जो मैटर है वो प्योर है कि नहीं है। आई होप आपको ये लेक्चर सीरीज समझ में आई होगी और अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके पढ़ाई में। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओके, बाय।